नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली के एकादश भाव। या कन्या लग्न में कर्क राशि में अगर मंगल बैठते हैं तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर ली है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां प्रभु सरल पद्धति के सूर्य और चंद्रमा के अलग अलग लग्नों की अलग अलग राशियों में फल को आप देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली से भी एनालाइज कीजिए, और अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और आप भृगु सरल पद्धति को भी सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप ये सारी वीडियो सूर्य से लेकर केतु तक की सारी वीडियो अलग अलग लग्नों में आप देखें तो आप इसको बखूबी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मंगल, तो मंगल यदि हमारे कुंडली के 11th हाउस में है, 11वें भाव में बैठे हैं, तो किस प्रकार का फल वो हमें देते हैं। 11वां भाव किसका होता है? यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो यहाँ से ये आता है 11। 11 हमारी कुंडली में होता है आपके इच्छा पूर्ति, विश कंप्लीशन का, आपके मित्रगण और कनेक्टिविटी का भी कहा जाता है 11वां भाव। कैसा कनेक्शंस हैं, इस प्रकार की कोई जॉब फील्ड भी देख सकते हैं। और 11वां भाव आपके लाभ को बताता है, आपकी आय को बताता है। क्लियर हो गया? 11वें भाव में प्राय सभी ग्रह अच्छा फल देते देखे गए हैं। इसको लौकिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है, या ये कहें आजकल की बात करें तो, कलयुग की बात करें तो सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि भाई मुझे आय होगी या नहीं होगी। सीधी बात बताओ, आज के 5000 साल पहले लोगों का ये प्रश्न नहीं होता था। लोग आध्यात्मिक जो उसको गेन होते थे उन्हीं की वो बात करता था कि मुझे कुछ आध्यात्मिक फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अभी तो सीधा फ़ायदा है कि भाई धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुंडलियों में प्रायः लोगों की जिस प्रकार की विचारधारा है, तो एस्ट्रोलॉजर भी आजकल सबसे पहले 11वां भाव देखते हैं, दूसरा भाव देखते हैं, उसके बाद वो दूसरे भावों को टटोलते हैं। जैसे किसी भी कुंडली में आप भी अगर कभी देखना चाहें, अगर हम सिर्फ लौकिक दृष्टि की बात करें तो सबसे पहले 11वां भाव देखिए, क्योंकि उसकी इच्छा वही है। दूसरा भाव देख लीजिए, फिर इसको थोड़ा धर्म से जोड़ ले, ये भाव देख लीजिए, 5वां भाव देख लीजिए, लग्न देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बोलते हैं बार बार लग्न इंपॉर्टेंट, आप बोल रहे हैं 11वां भाव देख लो। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति की डिज़ायर है कि मेरा शरीर चाहे कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आय होती रहे, बस मुझे आय होती रहे, आय होती रहे। तो जो उसकी इच्छा फिलहाल वो है, उसके प्रति वो ज़्यादा रुझान रखता है। फिर कई बार ये भी है कि आय हो या ना हो, बैंक में हमेशा लाखों करोड़ों पड़े रहें, वो हम दूसरे भाव से एसेट्स, फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, वस्तुओं का उपभोग कर पाएगा कि नहीं कर, वो तो दूसरा भाव तय करता है। उसके बाद फिर हम नवम, पंचम और लग्न को इन्वॉल्व करते हैं। देखो, अगर लग्नाधिपति मजबूत है तो उस चीज का फील गुड आत्मा तक हो पाता है, लेकिन वो आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहा ना, उसको सिर्फ लौकिक सुख चाहिए। इसीलिए हम लौकिक सुख में 11वें और दूसरे को ही पहले ले आते हैं। प्राय जिनको अशुभ और मारक भी कहा जाता है, 11वां भाव अशुभ है और दूसरा भाव मारक है। लेकिन देखो, संसार में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मैं रुद्रावतार हूँ। रुद्र शब्द प्राय मृत्यु संहारक देवता के लिए, लेकिन हम भगवान शंकर को अशुभ तो नहीं मानते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये दृष्टि जो है अशुभ, किस प्रकार का अशुभ है वो समझिए जरा बात को। सृजन तभी होगा जब संहार होगा। तो इस संसार में आपके इच्छा पूर्ति बार बार होती रहेगी तो संसार में फंस जाएंगे, और फिर फंसकर आप अपना अशुभ करेंगे, और बाद में यही अशुभता शायद आपको भविष्य में शुभ की तरह प्रेरित करे। तो मतलब लौकिक दृष्टि से आपको अगर बहुत ज़्यादा गेन होने लग जाते हैं तो संसार में ही आप लिप्त हो जाते हैं, तो अशुभ हो जाता है पारलौकिक दृष्टि से। तो अभी मंगल है नीच का, तो शुरुआती आय तो बड़ी कठिन होती है इस कुंडली में। ऐसी कुंडलियों में शुरुआती आय में बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक बार ट्राई करता नहीं बनता है, 2 बार ट्राई करता नहीं बनता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ नीच भंग देखना ज़रूरी है। मैंने बार बार बताया आपको, किसी भी कुंडली में अगर नीच भंग है तो वो शुरुआती 2-3 मतलब माने 2-3 ऐसे ट्राई करे, कुछ बना नहीं, चौथे 5वें के बाद बड़ा अच्छा उसका जीवन में निखर कर आता है। ये जिंदगी का पहला फेज सिर्फ कष्ट में बीतता है अगर नीच भंग राजयोग बनता है तो, बाकी ज़िंदगी भर फिर उसको फ़ायदा ही देता है। या चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है, या चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाता है, या जिस भाव में मंगल उच्च के होते हैं उसका स्वामी केंद्र में आ जाता है, चाहे वो चंद्रमा से केंद्र में है, चाहे वो लग्न से केंद्र में है, नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग होने पर 11वां भाव एक नॉर्मल
मित्रों की तरह बर्ताव करना रहता है, यानी चंद्रमा मित्र के ग्रह में मंगल मित्र बैठे हैं जो इनको आय देने में मदद करेंगे। नीच भंग की बात करें, फिलहाल नीच में है तो शुरुआती फेज कष्ट में ही बीतेगा उसको, और अगर नीच भंग नहीं होता है तो जिंदगी भर उसको इस चीज को लेकर विचार बना रहेगा। कर्म अच्छा है, मान लीजिए बुध बहुत अच्छा है, लेकिन आय नहीं होती है उसको, क्लियर? तो ये सोचनीय रहेगा। फिर अब दृष्टियों की और भावों की बात कर लेते हैं। मंगल से मतलब इसकी जो आय होनी है, किस प्रकार की आय ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये हिडन सीक्रेट्स और कम्युनिकेशन संबंधी आय एक्सपेक्ट कर रहा था। अब हुई या नहीं हुई वो तो नीच भंग ने बताया कि एक फ्लो बन पाया। फ्लो तभी बनेगा जब नीच भंग होगा, अदरवाइज आएगी चली जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ा मतलब ठीक नहीं रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा आय अगर नीच भंग नहीं होता है। तो ये क्या है, कोई बीमा संबंधी कनेक्टिविटी, उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन, कुछ बीमा से रकम आती है आपको, कभी आती कभी नहीं आती है, लेकिन नीच भंग है तो रेगुलर आती रहेगी, ठीक है? इसी प्रकार की चीज़ों को टटोलना है आपको। कुंडली में जब आप एक पूरी कुंडली देखेंगे तो सभी ग्रह मिलकर उसको एक उचित दिशा दे देंगे आपके प्रोफेशन को। अभी तो क्या है, हम एक फ्लूक लगा रहे हैं, एक प्रकार का तुक्का लग रहा है हमारा। तुक्का क्यों लग रहा है? क्योंकि हम नवग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह को लेकर उसके प्रोफेशन को तय करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। तो फिर भी लेकिन अगर आप एक ग्रह से सटीकता ले आएंगे तो फिर सोचिए, जब 9 के 9 ग्रह आएंगे तो आपका निशाना एकदम वहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। ठीक हो गया? तो मंगल 8वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, तो ये यहाँ से आय का निर्धारण करना, यानी मृत्यु से, छुपी हुई धन से आय, इस प्रकार की चीज़ों से। तीसरा भाव आपके भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, उनसे भी कहीं ना कहीं आपकी आय का सोर्स बनता है। और यहाँ से भी गिनना है कितने नंबर पर बैठा है, 1 2 3 4 6 7 8 9, 9 यानी धर्म, भाग्य, पिता। आपके तीसरे भाव का स्वामी आय स्थान में बैठा है, कनेक्ट करने के लिए धर्म, भाग्य या पिता जिम्मेदार है, गुरु जिम्मेदार। यानी आपके भाई बहन आपकी आय में मदद कर सकते हैं और उसमें पिता भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट आय में मदद करने के लिए पिता का ही एक अहम रोल रहेगा, ठीक है? और क्या बता सकते हैं, इस भाव का स्वामी 1 2 3 4 अपने से चौथे होकर आय स्थान में बैठा है। चौथा यानी सुख, भवन, जमीन, जायदाद, तो इससे आय दिलाएगा जमीन संबंधी। क्लियर? वैसे भी मंगल भूमिपुत्र है तो जमीन की पुष्टि कर रहा है। अब मंगल की दृष्टि ये देखिए 4 7 8, 1 2 3 4, मंगल यहाँ आय भाव में बैठकर आपके धन भाव में दृष्टि डाल रहा है। सेटिस्फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को बढ़ाएगा, जमीनी चीज़ें बढ़ाएगा, आपको फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन कुटुंब संबंधी चीज़ों के लिए वो नेगेटिव होगा, क्रोध उत्पन्न करेगा कुटुंबियों के लिए। आपके पारलौकिक, देखो जब लोगों को कुछ चीज़ बेचनी होती है तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, भाई ये पॉलिसी बहुत अच्छी है ये, लेकिन जब हम घरों में संबंधों को सुधारना चाहते हैं, किसी को हील करना चाहते हैं विचारों से, तो दूसरे घर का सहारा लेते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए तीसरे हाउस से ज़्यादा दूसरे हाउस का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि तीसरे एस्ट्रोलॉजर कोई चीज़ बेचता थोड़ी है, एस्ट्रोलॉजर तो उसके भावनाओं पर एक मलहम लगाने का कार्य करता है। उसके वाणी की जो सिद्धि, माने उसने जो बात कही वो फलीभूत हो या ना हो, वो दूसरा भाव तय करता है। क्लियर? तो यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं उसको उस वाणी की सिद्धि से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि फेवरेबल नहीं है शुक्र का नेचर मंगल के लिए, और मंगल जहां बैठा बहुत ज़्यादा टेंस है। अब गिनते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि है एजुकेशन में उच्च की, पढ़ाई में मदद करेगा, संतान पक्ष के लिए अच्छा माना जाएगा, अच्छी संतान होगी, क्षत्रिय गुण प्रधान। क्लियर? और ये आपके सडन गेन को भी बताता है, सडन गेन आपको मिलेगा, अचानक आपको कहीं से फायदा होगा। 8वीं दृष्टि आपके शत्रुओं से आपको भय रहेगा, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि अच्छी नहीं है।
शनि की इस राशि को कोई ये लाइक भी नहीं करते हैं, इस राशि को तो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं वो। लेकिन कुंभ राशि के प्रति मंगल का नज़रिया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो शत्रुओं से भय रहेगा आपको, शत्रुओं के बारे में आप सोच नहीं रहेंगे हमेशा। और उस सोच का कारण आपकी इनकम, आपको लगता है यार मेरी आय ना होने के लिए कोई ना कोई शत्रु है, और आय को रोकने का काम यहाँ पर और कौन करता है? व्याधियाँ, हो सकता है परिवार में कोई बीमार रहता हो जिस कारण से आपके इनकम सोर्स में बार बार बाधाएं आ जाती हैं। इस प्रकार के केसेस में जब बीमारियां बहुत बढ़ती हैं तो जैसे धनवंतरी की आराधना के लिए कहते हैं या मंगल की आराधना के लिए कहते हैं। तो दोस्तों ये था मंगल का 11वें भाव में अगर कन्या लग्न में मंगल बैठे हों तो क्या फल होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।